सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं सिपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सही नहीं सा। जम कुमेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि गोविंद कही सके कहाँ ते। अर्थात हजार सिर वाले सर्पराज आदि शेष आपकी महिमा गाते हैं। भगवान श्री राम जी ने आपको हृदय से लगाते हुए ऐसा कहा। सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देवगण तथा मुनि नारद भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए हैं। फिर कवि कोविद और विद्वान इसका पार कहां से पाए। जय श्री राम दोस्तों, मैं रवि कुमार मानंद आपका हमारे चैनल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज इस सच्चे भक्त का अनुभव सुनने के बाद आपके मन में भी प्रभु के प्रति आस्था और विश्वास पहले से कहीं अधिक गहरा हो जाएगा और आप स्वयं को उनके और भी करीब महसूस करेंगे। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त के जीवन पे और कैसे संकट मोचन बजरंगबली ने उनकी हर मनोकामना को आसान बना दिया। आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो भगवान को मानता ही नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल गई। समय, परिस्थिति और किस्मत साथ न दे तब एक ही रास्ता बचता है, प्रभु का शरण। ऐसा ही एक अनुभव हमें पंकज ने भेजा है। पंकज खुद को पहले बहुत कठोर हृदय वाला व्यक्ति मानते थे, लेकिन जब से उन्होंने हनुमान जी की आराधना शुरू की, उनका जीवन ही बदल गया। वह कहते हैं, रवि भैया, मैं आप से अपने जीवन के 2 चमत्कार साझा करता हूँ जो मेरे दिल के बेहद करीब है। वैसे तो मेरे जीवन में और भी कई चमत्कार हुए हैं, मैं आगे कभी साझा करूँगा। रवि भैया, मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। बचपन से ही मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा। मेरे पिता एक छोटा सा चाय का ठेला लगाते थे, जिससे ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी। घर में मेरी माँ और मेरे 3 छोटे भाई थे। मेरी माँ भी घर पर इडली डोसा बनाकर कुछ कमा लेती थी। किसी तरह घर का खर्चा चलता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैंने हिंदी माध्यम से 12वीं पास की। हालांकि मेरा परिणाम बहुत अच्छा नहीं था। फिर मैंने बीकॉम के पहले वर्ष में दाखिला ले लिया। मेरे दोनों छोटे भाई भी पढ़ाई कर रहे थे, एक 9वीं में और दूसरा 7वीं में। जीवन की गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी। तभी एक दिन मेरे पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें पहले से ही शुगर की समस्या थी। शुरू में हमें लगा कि यह सामान्य बीमारी है, लेकिन 2-3 दिनों में उनकी हालत और बिगड़ गई। हम उन्हें करीब 3 किलोमीटर दूर एक सरकारी अस्पताल लेकर गए। हम बहुत घबराए हुए थे। डॉक्टर ने जांच की और कुछ टेस्ट लिखे, ब्लड टेस्ट और अन्य जांचें। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि पेट में इंफेक्शन और अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो जान को खतरा हो सकता है। मैंने डरते हुए पूछा, इसमें कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने कहा करीब 2 से 3 लाख रुपए। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने पैसे हम इतनी जल्दी कहाँ से लाते? पिता की कमाई और माँ की थोड़ी आमदनी से घर और पढ़ाई ही मुश्किल से चल पाती थी। मैं बहुत परेशान था। सब सच कहूँ तो मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया था। हाँ, कभी भंडारा होता था तो चला जाता था, लेकिन कभी भगवान को गंभीरता से नहीं लिया। उस रात में यही सोचते सोचते सो गया। अगले दिन हनुमान जयंती थी। मेरे एक दोस्त ने कहा, चल मंदिर चलते हैं। मैंने मना कर दिया, पापा की तबीयत खराब है, नहीं जा पाऊंगा। उसने कहा, एक बार चल कर देख, तुझे खुद पता चल जाएगा कि हनुमान जी की कृपा कैसी होती है। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, चलता हूँ। घर से निकलते समय मैंने पहली बार सच्चे मन से हनुमान जी को याद किया। हे बजरंगबली, मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की, लेकिन आज मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूँ। पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ। रास्ते भर मैं जय श्री राम का जाप करता रहा। लगभग 4 किलोमीटर दूर मंदिर था। जब हम वहां पहुंचे तो बहुत भीड़ थी। मैंने सोचा, लोगों को आप पर कितना विश्वास है। प्रभु, आज मुझ पर भी कृपा कर दीजिए। मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए और मुझे नौकरी दिला दीजिए। भीड़ के बीच हम मंदिर के अंदर पहुंचे। जैसे ही मैंने हनुमान जी के दर्शन किए, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं
खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरे दोस्त ने प्रसाद चढ़ाया और मेरा प्रसाद भी चढ़ा दिया। मैं एक तरफ बैठ गया। उस समय मुझे लगा कि अब मेरी हर समस्या का समाधान फिर सिर्फ बजरंगबली ही कर सकते हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही उनका हाथ मेरे कंधे पर पड़ा, मुझे एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस हुआ। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, परेशान हो? मैंने कहा, कुछ नहीं बाबा जी। वह बोले, देख बेटा, हर परेशानी कुछ समय के लिए होती है और हर समस्या का समाधान होता है। तू यहाँ आ गया है ना, अब तेरी हर परेशानी हनुमान बाबा संभालेंगे, बस तू यहाँ आता रहना। इतना कहकर वह चले गए। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त आया और हम मंदिर के बाहर निकल गए, लेकिन वो बाबा कहीं नहीं दिखाई दिए दोबारा। रास्ते में मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, कैसा लगा? मैंने कहा, ऐसा अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने के पास आया हूँ। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने जो देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे पिताजी जो बिस्तर पर थे, अब वो बाहर कुर्सी पर बैठे थे। माँ ने बताया कि करीब 2 घंटे पहले ही वह खुद उठकर बाहर आ गए और बोले कि अब उन्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने खाना भी खा लिया बिना दवा लिए। मैंने पिताजी से पूछा, अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, बेटा अब मुझे अच्छा लग रहा है। तभी मुझे समझ आ गया, यह सब मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा है और मेरे पिताजी ठीक हो गए। यह मैं जान करके बहुत खुश हुआ। मुझे पूरा यकीन हो गया कि प्रभु का चमत्कार होता है। रवि भाई, उस दिन के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया था। अब मैं रोज हनुमान जी को याद करने लगा। पहले जहां मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, अब हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाने लगा। मेरे मन में एक अटूट विश्वास जाग चुका था कि अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। पिताजी की तबीयत धीरे धीरे पूरी तरह ठीक होने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि बिना ऑपरेशन के इतनी जल्दी सुधार कैसे हो गया, लेकिन मैं जानता था यह सब मेरे प्रभु की ही कृपा है। अब मेरे सामने दूसरी बड़ी समस्या थी, मेरी नौकरी। घर की हालात अभी भी ठीक नहीं थी, खर्चे बढ़ते जा रहे थे और जिम्मेदारियां भी। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे बजरंगबली, अब मुझे एक रास्ता दिखा दीजिए। मैंने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कहीं से भी जवाब नहीं आ रहा था। कभी इंटरव्यू देता तो रिजेक्ट हो जाता, कभी कभी मन टूटने लगता। लेकिन फिर मुझे मंदिर में मिले उस बुजुर्ग की बात याद आई, हर परेशानी का हल होता है। एक दिन की बात है, मैं बहुत निराश होकर घर लौट रहा था। उस दिन भी एक इंटरव्यू में असफल हो गया था। रात को मैंने हनुमान जी के सामने बैठकर दिल से प्रार्थना की, मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन प्रभु मुझे रास्ता तो दिखाओ। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, क्या आप पंकज बोल रहे हैं? आपने कुछ दिन पहले हमारे यहाँ नौकरी के लिए आवेदन किया था। मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा, आप कल इंटरव्यू के लिए आ जाइए। मुझे याद ही नहीं था कि मैंने वहाँ कब आवेदन किया था। फिर भी मैं अगले दिन इंटरव्यू देने चला गया। इस बार मेरा आत्मविश्वास अलग ही था। मैं अंदर गया और पूरे भरोसे के साथ इंटरव्यू दिया। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, आप सिलेक्ट हो गए हैं। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार मुझे लगा मेरी मेहनत और मेरी आस्था दोनों रंग लाए। जब मैंने घर आकर यह खबर दी तो पूरे घर में खुशी का माहौल हो गया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। मैं सीधे मंदिर गया और हनुमान जी के सामने खड़ा हो गया। मेरे पास शब्द नहीं थे, बस आंखों में आंसू थे। मैंने मन ही मन कहा, धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। रवि भैया, पहले मैं भगवान को नहीं मानता था, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, अगर सच्चे मन से पुकारो भगवान को, सच्चे मन से प्रार्थना करो, तो भगवान जरूर सुनते हैं। तो देखा दोस्तों, यही तो महिमा है हमारे पवन सुत संकट मोचन हनुमान जी की, जो अपने भक्तों के पुकार सुनते ही उनके सभी संकट पल में हर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपके दिल में भी हनुमान जी के लिए श्रद्धा है
तो ऐसे ही उनकी महिमा और चमत्कार सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसी रोमांचक अनुभव लाने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली।